अचानक एक रात बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें डर भी है, धोखा भी, और एक ऐसा रहस्य जो अंत में भी पूरा खुलता नहीं। सुनो ध्यान से और उत्तर देना, वरना मैं उड़ जाऊंगा। कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था, चंदपुर। वहां एक सुनसान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते थे जो भी उसमें गया कभी वापस नहीं आया। राजा रुद्र प्रताप के शासन में वह हवेली बहुत चर्चित थी। उसने अपने सबसे बहादुर सिपाही को उस हवेली की सच्चाई पता लगाने भेजा। उसका नाम था वीरभान। वीरभान तलवार लेकर रात को हवेली में घुसा। पहली मंजिल पर एक कमरा था जहां से रोशनी आ रही थी। कमरे में एक स्त्री बैठी थी, सफेद साड़ी में, बिना पलक झपकाए घूरती हुई। तुम कौन हो? वीरभान ने पूछा। स्त्री बोली, मैं इस हवेली की रानी हूं, जिसे मेरे पति ने धोखा देकर मार डाला। वीरभान डरते हुए बोला, तुम आत्मा हो। वह स्त्री हंसी, पर उस हंसी में कोई जीवन नहीं था। अगर तुम मेरे लिए न्याय लाओ तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। वीरभान ने उसकी बात मानी और अगले दिन राजा को बताया। पर उसी रात उसका सिर कटा शव हवेली के बाहर मिला। राजा ने अब 2 और सैनिक भेजे, दोनों गायब। तब रानी ने स्वयं रात को जाकर हवेली में प्रवेश किया। अंदर वही स्त्री मिली, पर अब वह चीखने लगी, राजा रुद्र प्रताप ही मेरा हत्यारा है। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, राजा अभी जीवित नहीं है। फिर कौन शासन कर रहा है? रानी भयभीत हो गई। वह बाहर भागी, पर हवेली का दरवाजा बंद हो गया। सुबह लोगों ने देखा, हवेली की छत पर एक और शव लटका था, इस बार रानी का। कहानी खत्म कर बेताल बोला, राजन, बताओ, अगर राजा रुद्र प्रताप मर चुका था तो हवेली में उसकी आत्मा क्यों नहीं थी? और जो औरत वीरभान और रानी को दिखी, क्या वह सच में आत्मा थी या कोई और? विक्रम चुप रहा। बेताल हंसा और बोला, इस कहानी का अंत अभी नहीं हुआ राजन, क्योंकि जो आत्मा हवेली में है वह आज भी हर नए राजा को बुलाती है। जैसे कि तुम्हें हवा तेज चलने लगी और बेताल फिर उड़ गया।